में, चेक कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन गलत मत पढ़ लेना, ठीक है ना। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोला उसने, कभी कभी सी से करंट होता है, सी से सर्किट होता है, तो बच्चे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेते हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये आप लिख के चले आते हो वहां पर, ठीक है ना। नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा हुआ है। अब बहुत ही इजी बच्चों, उसके 2 डेफिनेशंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। दोनों डेफिनेशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको जो पसंद है आप एग्जाम में वो ले सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाता हूँ। आई थिंक सबको पता होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पर ये देखिए एक बल्ब लगाया हमने, बल्ब की जगह कुछ भी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है ना, या फिर इसको लोड भी बोला जाता है। बहरहाल अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये देखिए एक आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होगा जिसको सेल या बैटरी कहते हैं। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से चेक करो बच्चों। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, जैसे बाजार से आपने सेल कोई खरीदा होगा, है ना, अपनी ये जो घड़ी होती है इसमें सेल डालते हो आप ना, है ना, एवरेडी वाला, तो यहाँ पर प्लस लिखा होता है, यहाँ माइनस, इसको टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। टर्मिनल क्या होते हैं, जहां से करंट एग्जिट कर सके या जहां करंट एंटर कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल, ठीक है ना। तो 2 टर्मिनल्स होंगे यहाँ पर, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये देखिए ये सेल का सिंबल होता है, ठीक है, ये सेल हमने बना दिया है ऐसा, प्लस माइनस, ठीक है। ये देखिए ये बड़ा वाला जो डंडा है किसको बता रहा है, पॉजिटिव को, और छोटा वाला डंडा किसको बता रहा है, नेगेटिव को। तो ये 2 टर्मिनल्स यहाँ पर हो गए। अब देखिए जब आप सेल में एक सेल में और भी ज्यादा सेल्स ऐड कर दें सीरीज में, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो देखिए बैटरी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये देखिए ये आपका एक सेल हमने लिया प्लस माइनस, और दूसरा सेल जब हम लेंगे तो ये उठाइए और यहाँ रख दीजिए, ये वाला सेल उठा के यहाँ रख दो, तो कैसा होगा, ये देखिए ये प्लस और माइनस इस तरीके से, और भी इसको उठा के यहाँ पे रख दो तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये पॉजिटिव यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो सेल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, पहले सेल का जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से, दूसरे सेल का जो नेगेटिव है वो तीसरे सेल के पॉजिटिव से, एंड सो ऑन टू, इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये ऊपर वाला तो क्या है आपका सेल है, मतलब सिंगल सेल है ये, और कलेक्शन ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज में ऐड कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब है कुछ इस तरीके से, जो मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम बैटरी बोलते हैं। हाँ, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये कंडक्टिंग वायर लगाया हुआ है हमने, ठीक है ना, यहाँ पे बल्ब लगाया है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक, और यहाँ पर देखिए आपको एक स्विच लगाना है, ये देखिए स्विच का सिंबल होता है, क्लास में पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये हमने एक सेल लगाया हुआ है, ये प्लस हो गया आपका, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये लाके हमने कनेक्ट कर दिया। ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करोगे, अभी स्विच ऑफ है, यहाँ सर्किट कैसा है, ओपन है, ठीक है, क्लोज करोगे तो इसको इसमें टच करा दोगे, तो जैसे ही इसको इसमें टच कराओगे ऐसा सर्किट क्लोज हो गया, और करंट का फ्लो आपका पॉजिटिव से हमेशा कहाँ होता है, नेगेटिव की तरफ। तो ये देखिए ये पॉजिटिव से एरो लगाएंगे ऐसा नेगेटिव की तरफ, तो ये बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सर्किट का डायग्राम हमने आपको बनाकर यहाँ पर दिखाया हुआ, भी हम थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल का भी डायग्राम बना के दिखाएंगे, बट उससे पहले आइए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है डेफिनेशन में, कह रहा है अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ध्यान दें, कह रहा है अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार आने वाला पाथ होना चाहिए, ठीक है, और कंडक्टिंग होना चाहिए। कंडक्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का आपने यहाँ पे पीस लगा दिया बीच में कहीं पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई प्लास्टिक का पीस आपने डाल दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, ये जो भी वायर आपने डाला है इसका नेचर कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना चाहिए। तो यही लिखा है अ कॉन्टिन्यूअस पाथ, कॉन्टिन्यूअस पाथ मतलब कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार आते ही जाना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो करंट फ्लो बनेगा इसमें, है ना। तो अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, अब देखिए ये इस पाथ, इसको देखिए जरा, इसको देखिए, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है। यहाँ पे जो बल्ब में जो फिलामेंट लगा होगा ना, जहां से करंट पास होता है, उसका भी नेचर कैसा होता है, कंडक्टिंग इन नेचर होता है। कंडक्टिंग नेचर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए वहां पर, ठीक है ना। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है दैट इज टंगस्टन का जो बना होता है, उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो करंट यहाँ पे पास होता है। इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कंडक्टिंग पाथ है जो कंसिस्ट करता हो, कंसिस्ट मतलब जो रखता हो, क्या क्या रखता हो, आइए देखें, कह रहा है कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा, जो कि क्या रखता हो, वायर्स रखता हो। ध्यान से चेक करिए, वायर तो है ही, चेक करो, ठीक। उसके बाद क्या रखता हो, अदर रेजिस्टेंसेस, कुछ रेजिस्टेंसेस रखता हो। रेजिस्टेंसेस कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दो, जैसे बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब में रेजिस्टेंस होता है, फैन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है ना। एंड अ स्विच, ये देखिए यहाँ पे हमने स्विच लगाया हुआ है, ठीक है ना, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी। ध्यान से चेक करो, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी, यहाँ पे हमने सेल लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो कनेक्टेड है, कौन कौन सी चीजें, कंडक्टिंग वायर, बल्ब, स्विच
ये कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, चेक करो, ये सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। चेक करो, ये सेल का पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो चेक करो, इनके बीच में ही तो सब कुछ आ रहा है। अरे भाई चेक करो, सेल के पॉजिटिव के एक तरफ ये रहा और सेल के नेगेटिव के एक तरफ ये, सारी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही तो आ रही हैं। सही है, इसलिए वो डेफिनेशन में यही लिखता है कि कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंसेज लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ स्विच बिटवीन, ये जो बोला है ना इसमें कि ये सारी चीजें होनी कहाँ चाहिए, बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी होनी चाहिए। ठीक है ना, along which an electric current flows। along का मतलब क्या होता है, उससे लग के होके जाते हुए। ठीक है, along which शब्द का यूज इन्होंने किस लिए किया डेफिनेशन में, कंडक्टिंग पाथ के लिए। ये जो कंडक्टिंग पाथ है ना वायर का, इसके along करंट फ्लो करता है। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, बीच में भी छोड़ दीजिए सारी चीजें, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ along which an electric current flows is called what, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ along which, ये देखिए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है जिससे लग के होते हुए, जिसके along करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और बैटरी, अब बाकी जो डेफिनेशन में बीच में जो चीजें हैं उसको आप लिख लीजिए। ये कंटिन्यूअस कंडक्टिंग जो पाथ होता है, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से चेक करो, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें वायर होता है, बिल्कुल सही है, क्या होता है, रेजिस्टेंसेस होते हैं, और क्या होता है, स्विच होता है, और होता कहाँ है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी। बस समझ में। तो आई थिंक ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन थी आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने आपको दिखाया। ठीक, अब दूसरी जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, switching devices, sources of electricity etc that are connected by conducting wires is called what, electric circuit। चेक कर लो, an electric circuit consists of what, electrical devices होंगे, electric devices यहाँ पे आपको दिखेंगी। electric devices का मतलब समझ रहे हो आप लोग, जैसे बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपको दिखेंगी यहाँ पर। ठीक है, स्विचिंग डिवाइसेस दिखेंगी, ये देखिए स्विच हमने लगाया हुआ है। स्विचिंग डिवाइसेस इन्होंने इसलिए लिखा है डेफिनेशन में, एक ही तरीके का स्विच नहीं आता है, स्विच बहुत तरीके के आते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो आप क्लास 12 में जाओगे तब भी आप लैब में भी देखोगे कि डिफरेंट टाइप के स्विच होते हैं, इसलिए इन्होंने लिखा है स्विचिंग डिवाइसेस होती हैं। बहरहाल क्लास 10 में तो हम बस स्विच का ही यूज़ करते हैं, या तो उसको ओपन रखेंगे या तो उसको क्लोज रखेंगे। ठीक है ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए आपके पास, मतलब कोई सेल होनी चाहिए या बैटरी होनी चाहिए। सेल या बैटरी ही तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है ना, उसी के कारण करंट फ्लो होता है। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सेल या बैटरी एटसेट्रा आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। और ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए किससे, कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर होना जरूरी है, यानी कि मेटल का वायर होगा, कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां पे अवेलेबल होंगे वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से जो भी आपको पसंद है अब आप लिख दीजिए इसमें से। ठीक है, आइए इस सर्किट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसको अगर हम एडवांस करें तो कैसे दिखाएंगे इस सर्किट को एग्जाम में। देखिए हमने क्या किया, हमने अब सेल की जगह यहां पर बैटरी ले ली, ये देखिए। ठीक है, बैटरी इज व्हाट, बैटरी इज व्हाट, व्हेन वी टेक 2 or more cells in series then this system is called what, बैटरी। तो हमने यहाँ 2 सेल ले लिए, देखिए ये प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हमने एक स्विच लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए अब हम रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, बल्ब की जगह, अरे भाई बल्ब दिखा दो चाहे रेजिस्टेंस दिखा दो, बल्ब का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, तो बल्ब हमने यहाँ दिखाया, ये ऐसा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एमीटर लगा रहे हैं। एमीटर क्या करता था, याद करिए, एमीटर करंट को मेजर करता है कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। एमीटर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। ठीक है, ये एमीटर हो गया। एमीटर में प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, तो ध्यान से सुनिए, बैटरी को आप चेक करिए, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये देखिए नेगेटिव है। ठीक है, तो करंट कहाँ से निकलता है, प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर करता है। ठीक है ना, तो पहले तो यहाँ पे आप स्विच को क्लोज कर दीजिए, ये देखिए जैसे ही आपने क्लोज किया तो करंट प्लस से जाएगा कहाँ, माइनस की तरफ। अब ध्यान से चेक करिए, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। क्या मैंने बोला, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। हायर पोटेंशियल के लिए साइन यूज करते हैं पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल के लिए साइन यूज करते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर क्या है, हायर पोटेंशियल है, और यहाँ माइनस लगा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है ना, यानी कि लोअर पोटेंशियल है। तो देखिए हायर से कहाँ गया, लोअर पे। तो इसी तरीके से एमीटर में भी आपको यहाँ पर प्लस लिखना है और यहाँ माइनस लिखना है। ध्यान से चेक करिए, क्योंकि जब आप करंट को ऐसे चला रहे होगे ना, ये देखिए ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, चेक करो हायर से कहाँ जा रहा है, लोअर में। इसलिए आप लोग साइन गलत नहीं करिएगा, अगर यहाँ पे आपने प्लस कर दिया और यहाँ माइनस तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से चेक करो, अब तो माइनस से आप कहाँ ले जा रहे हो करंट को, प्लस में, यानी कि लोअर पोटेंशियल से कहाँ ले जा रहे हो, हायर में। रॉन्ग हो गया ये। तो एमीटर पे साइन डिसाइड करना आ गया आप लोगों को, यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस
पैरेलल में हम लोग क्या लगाते थे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको पैरेलल में क्या लगा देना है, एक वोल्ट मीटर भी लगा देना है। ये देखिए, ये वोल्ट मीटर आपने लगा देना है एक पैरेलल में, ठीक है। अब वोल्ट मीटर में साइन कैसे डिसाइड करें, तो वोल्ट मीटर के दो एंड हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक। ये वाले एंड को देखो, ये आ रहा है बैटरी के पॉजिटिव से, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस, और ये आ रहा है नेगेटिव पे, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लीजिए। इसमें डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस आ रही हैं, जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये आपका रेजिस्टेंस है, सपोज का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। बैटरी हमने ले ली है, स्विच है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल हमने इनको दिखा दिया, जिसमें लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कोई डाउट है बताइए, तो इनमें से जो भी पसंद हो आप लिख लीजिए, ओके। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। और अच्छा, एक कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं। वो बोलते हैं सर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा या वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है बताओ, करंट को रोकता है। रोकने का मतलब है करंट को अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। अब एक बात बताओ, एमीटर से आप क्या मेजर करते हो, करंट मेजर करते हो। आप क्या चाहते हो कि एमीटर आने वाले करंट को अपोज कर दे क्या, यहाँ से करंट आ रहा है और एमीटर करंट को अपोज कर दे क्या, नहीं। अगर एमीटर करंट को अपोज कर देगा तो मेजर किसको करेगा, एमीटर को क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है। तो वो करंट का अपोज ना करे तभी अच्छा है। जितनी करंट आ रही है उसको आने देना चाहिए, यानी कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो, ये भी आप लोग यहीं पे समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे पूछते हैं, ठीक है। अब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, वी का मतलब वोल्ट मीटर, शॉर्ट में लिख दिया, शुड बी हाई, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए, ध्यान से चेक करो बच्चों। जब करंट यहां से जा रहा है, ठीक है, तो सारा करंट हम चाहते हैं कहां से निकल जाए, रेजिस्टेंस से। ये वाले पाथ से करंट नहीं जाना चाहिए, ये वाले पाथ से अगर जाएगा, ठीक है, तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये वाले पाथ से करंट जाएगा तो यहीं पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। हमें सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहां चाहिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें मेजर करनी है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V = I × R, करेक्ट, बात समझ कि नहीं। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगर R की वैल्यू कम से कम होगी तो वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कम से कम होगा, और सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ होगा, R के अक्रॉस, और उसी को ये मेजर कर लेगा। तो याद रखिएगा। बहरहाल ये देखिए क्लास में बच्चों ने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो प्लीज को देखिए, बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने यहाँ बता दिया, ओके।